रणबीर कैरेक्टर वाज ट्राइंग टू शो विद द ब्रास स्ट्रैप, वो सब सिगरेट बट के साथ फेंकना, वो सब वो भी दिखाया जाता है. वी हैव टू फिगर आउट एज एक्टर्स. अभी की बात करें, अभी की बात, मेरे पास कोई काम नहीं है. संदीप सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो पूरा सीन रखेगा. हाय, दिस इज जया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ. आज है हमारे साथ सिद्धांत कानिक ऑन बोर्ड. हाय सिद्धांत. हेलो जया. नमस्ते. तो कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ. डीएम्स में क्या क्या आ रहे हैं आपके पास और किस तरीके का मैसेज आ रहा है आपके पास फिलहाल एनिमल के बाद? एनिमल बहुत अप्रिसिएशन आ रहा है. वी लव टू हेट यू. ऐसा जीजा जी कभी किसी को ना मिले. बॉबी जैसा विलन मिले, लेकिन वरुण जैसा जीजा जी कभी किसी को ना मिले. बहुत सारे यू नो सरप्राइजिंगली नो हेट मेल. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन. सभी को प्यार है मेरे जीजा जी के लिए. बट वो हेटेड तरीके का मैसेज कर रहे हैं आपको और यू आर कलेक्टिंग लव फ्रॉम देयर. या अभी ये परसेप्शन है ना, आप जो भी बोलो आई विल टेक इट एज लव. दैट्स ग्रेट. 3 रीजंस आपने एनिमल को हाँ क्यों बोला? मुझे काम चाहिए था. काम मैं बहुत ए लिस्टर्स के साथ कर रहा था और संदीप रेड्डी वांगा, ही इज़ अ फैबुलस फिल्म मेकर हु आई वांटेड टू वर्क विद. So did you audition for this? No, I didn't need to audition. This is the first film that I did not have to audition for. Based on an ad, 5 साल पहले मैंने एक एयरटेल का ad किया था, तो उन्हें वो याद था. और जब वो इस प्रोजेक्ट के लिए कास्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे रणबीर से कोई टक्कर करने के लिए कोई चाहिए who is not that well known, and he remembered me from the ad and that's why he cast me. I was more surprised than anybody else. So उन्होंने अप्रोच कैसे किया एंड हाउ यू वर सोल्ड कि हाँ मुझे ये करनी ही है? भाई जब घर पे बैठे रहे होते हो, काम होता नहीं है हाथ में, तो इट्स नॉट कि आई नीड टू बी सोल्ड. आई एम ऑलरेडी सोल्ड. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू सेल माई सेल्फ. और जब खास करके टी सीरीज़ के ऑफिस से ऐसा कॉल आता है कि मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा वांट्स टू sit down with you for a conversation for a feature film. It's not about me being sold, it's about actually me selling myself to be part of such a big project. That's great. अगर मैं आपकी बात करूँ फर्स्ट डे मीट की, तो क्या था वो पहला मीट एंड कौन सा सीन को सबसे पहले नरेट किया गया था आपके पास? संदीप सर के साथ. हाँ? पहले दिन में हम 2 घंटे के लिए बैठे और टाइम कैसा गया मुझे पता नहीं चला. हम लोग का फ्लो बहुत अच्छा था एंड दैट यू नो ऑलवेज इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर टू अ कॉन्वर्सेशन गोइंग वेल. उस दौरान उन्होंने मुझे जीजा जी का ग्राफ बताया, कैरेक्टर का जो स्केच है वो बताया, एंड ये वो सीन नरेट किया जहाँ पे रणबीर मुझे स्ट्रैंगल करते हैं. तो वो सीन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कि मुझे एक्सप्लेन किया था, राइट डाउन टू द शॉट डिवीजन, म्यूज़िक कौन सा प्ले होने वाला है वो म्यूज़िक बजाया उसी वक्त, एक एक फ्रेम मुझे समझाया उन्होंने. एंड आई थॉट कि अगर डायरेक्टर को ऐसा क्लैरिटी है उनके पास, देन आई वांट टू वर्क विद अ मैन विद दैट काइंड ऑफ अ विजन. आई डोंट हैव मच क्लैरिटी इन लाइफ. आई स्ट्रगल विद क्लैरिटी. लेकिन अगर किसी और के पास क्लैरिटी है और इस तरीके का क्लैरिटी, आई एम हैप्पी टू ऑलवेज फॉलो देयर विजन एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम अ डायरेक्टर. करेक्ट. जैसे आपने बताया कि हर सीन आपको बताया गया, बट पहला सीन ये था तो आपको वो क्लैरिटी भी मिल गई थी. बट देन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका इनमें से सबसे फेवरेट सीन्स कौन सा था या फेवरेट डायलॉग कह लीजिए? वाओ, आई थिंक जो शोडाउन सीन था रणबीर और मेरा ग्लास हाउस में, वो मेरा सबसे फेवरेट सीन था, क्योंकि आई थिंक 2-3 कारण हैं उसके लिए. एक, इट वाज अ 20 पेज सीन. बहुत कम बार हम एक्टर्स को सिनेमा में ऐसा एक सीन शूट करने को मिलता है. जब हम लोग ने फाइनली शूट किया, इट वाज 13 मिनट्स रोल टाइम. यू कैन इमेजिन दैट हीटेड आर्गुमेंट गोइंग ऑन फॉर 13 मिनट्स. थिएटर में बहुत बार हमें प्ले करने को मिलता है, लेकिन ऐसा सिनेमा में बहुत कम बार मिलता है. इट हैड अ लॉट ऑफ डायनामिक्स गोइंग इन इट. रणबीर और मेरा कैरेक्टर, मी एंड माई वाइफ, द सिस्टर्स, माई ब्रदर, ऑल ऑफ दैट वाज रियली वेल रिटन. और उसको वापस लाने में, सेल्यूलॉइड में लाने के लिए, इट्स ग्रेट फन. सो दैट वाज माय फेवरेट सीन. अफसोस की बात है कि सिर्फ 3.5 मिनट वाज पुट फाइनली. लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि एक्सटेंडेड वर्जन में संदीप सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो पूरा सीन रखेगा. बहुत शानदार तरीके से रणबीर ने उसमें बहुत अच्छी तरह से he's done a fab job. That's great. But then एक सीन है जहाँ पर ना आपने अनिल कपूर को कहा है पापा.
जहाँ पे हम सब रिलेट कर पाएंगे, ये कि हम भी जेलस होते हैं कोई अगर ऐसे अपने अपने ही लोग या कज़न भी पापा बोल दे तो, जस्ट लाइक रणबीर, Yeah. ठीक है, तो आपका उसमें क्या टेक है? वो सीन जब आया था हमें, हमने पढ़ा, हम लोग को वी ऑल रिलेटेड इमिजिएटली विद इट, राइट, कि हाँ ऐसे इट्स डैम अनोइंग दैट वन गाय लाइक कॉन्स्टेंटली, या व्हाई इज इट, तो जी, तो वो सीन लिखा हुआ था. सो देन वी बिल्ट मोर ऑन द पापा. सो देन आई सेड दिस इज अ ग्रेट वन, पर इसको हाईलाइट करने के लिए बाकी सीन्स स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ इट, उसमें भी मैं पापा बोलते रहूँगा. तो व्हेन ही फाइनली एड्रेसेस इट, देन इट काइंड ऑफ गॉट इवन मोर एक्सेंचुएटेड. और वो एक अच्छा नुआंस है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा यार, संदीप सर के विजन के बारे में, यू नो, तो वो एक पकड़ लिया. इट्स फनी, you know, the underwear with the conditioner scene, a lot of people kind of related to that, और हमारे filmmakers दिखाते नहीं हैं वो, you know, and for him to show that, juxtaposing it with so much of violence right afterwards, genius. संदीप रेड्डी की हम बात करेंगे अब. संदीप रेड्डी के बारे में आपने बताया भी कि उनकी क्लैरिटी जो थी, जो सबसे पहले आपको पसंद आई थी, तो हाउ इज़ ही डिफरेंट, यू नो, अगर मैं कल्चर की बात करूँ, साउथ में भी उन्होंने काम करा है और यहाँ पर भी काम करा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें? How is he different? You know, I want to not differentiate between South directors, South technicians, South actors, not that. हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट हैं. आई थिंक एट दिस टाइम वी शुड स्टॉप दिस साउथ डायरेक्टर, नॉर्थ एक्टर, ईस्ट इंडियन, ये वी आर ऑल वन सिनेमा. आई फील with the directors like Rajamouli sir coming in over here and doing a lot of work and us going over there, it is merging. और हमें ये merge encourage करना चाहिए because it's only going to benefit the Indian film industry. Bollywood, Tollywood, all these things will just fade out, and I should think it's a larger perspective, which I would hope for the Indian film industry to come around. Because we have to be world leaders. We are world leaders, और काफ़ी गर्व की बात है कि लास्ट मंडे आई थिंक वी वर वर्ल्ड नंबर 1 इन बॉक्स ऑफिस सेल्स. एनिमल इवन बीट नेपोलियन. आई थिंक वो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और ये तभी पॉसिबल हुआ जब संदीप रेड्डी वांगा, जो जनरली साउथ के डायरेक्टर हैं, जिस तरीके से आपने उनका जिक्र किया, नॉर्थ के एक्टर जो रणबीर कपूर है, they you know mixed their potentials and talents, and today it was world number 1. तो ये demarcations मेरे ख्याल से हमें समाप्त करना चाहिए. Right. To answer your question more appropriately, जिस तरीके से आपने पूछा था मुझसे, specifically now for Sandeep Reddy Vanga, he is a very ballsy man. He is a very courageous man. I appreciate that about him. बहुत टाइम पहले मेरे अंकल ने आके मुझसे कहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने देखा कि किस तरह से मेरा करियर जा रहा है, और उन्होंने आके मुझसे कहा कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी इन अ फिल्म, राइट, नोबडी इज कास्टिंग यू, हाउ मच मनी डू यू वांट टू बी इन अ फिल्म. माय अंकल वाज क्वाइट वेल टू डू, राइट, और मुझे यकीन था कि अगर मैंने उनको कहा भी होता, वो मुझे वो पैसे दे देते फिल्म बनाने के लिए, खुद के लिए. मैंने वो कहा नहीं. आई कुड नॉट बेट ऑन माई ओन सेल्फ. That is the difference that I had as per, whereas vis-a-vis Mr. Sandeep Reddy Vanga, उनकी कहानी अगर आप इंटरनेट करें, सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको पता चलेगा कि पहले इन्वेस्टर्स आए थे, देन दे बैक्ड ऑफ, फिर उनकी खुद की फैमिली ने उनकी ज़मीन बेची और उसके ज़रिए पे उन्होंने फ़ंड की अपनी पहली पिक्चर. I think that takes massive courage, you know. I don't have that courage. And Sandeep Reddy Vanga have that courage. He made, with that film, he made Arjun Reddy. Arjun Reddy के बाद उन्होंने कबीर सिंह बनाई. कबीर सिंह crossed 100 crores. Third film is Ranbir के साथ. He 700 crores today, 750 crores. 750. Look at the trajectory of that man as an artist. हम स्टार्स की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं. मेरे लिए तो स्टार वो हैं. शुरुआत यहाँ से थी, पैसे नहीं थे, फैमिली ने आके पैसा डाला. फर्स्ट फिल्म हिट, सेकंड फिल्म सुपर हिट, थर्ड फिल्म मेगा हिट, वर्ल्ड नंबर 1. रिस्पेक्ट दैट मैन फॉर दोज थिंग्स. अग्री. आपकी इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म फेवरेट थी? आपने तीनों देखी है? नहीं, मैंने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी अब तक, बट एनिमल विदाउट अ डाउट. कबीर सिंह देखी आपने? कबीर सिंह देखी. एनिमल वाज इज योर फेवरेट. दैट्स ग्रेट. मैं आपकी कैरेक्टर को क्योंकि मैं था एनिमल. शायद अगर मैं कबीर सिंह में होता
अगर मैं आपके कैरेक्टर जी। की बात करूं तो मैं आपके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स पे ही काम करे हैं, तो इज़ दैट यू हु सेलेक्ट्स द स्क्रिप्ट और दैट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू कम्स टू यू? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये एक वो कहावत है ना इंग्लिश में, बेगर्स कांट बी चूजर्स. तो जो रोल आता है मुझे, मैं वो करता हूँ. इत्तेफाक से वो ऐसा हो गया है कि सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स आने लगे हैं और मैं खुश हूँ उसके साथ. आई एम हैप्पी टू वर्क फर्स्टली. I am happy to work in a character which has layers. I enjoy playing the nuances of a character. That is my unique selling point I bring as an actor. तो गुड, बैड, ग्रे, अगली डजेंट मैटर. अगर वो कैरेक्टर आया, काम आया, तो वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग यस. और उसके ऊपर अगर कैरेक्टर में कुछ है कमाल, कुछ है लेयर्स, तो वो लेयर्स खोलने के बाद मेरे को मैजिक उसमें नज़र आता है. बट इन नियर फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात करें, क्योंकि एनिमल इतना सक्सेस हो गया, लोग ने आपको देखा है अब और एक मार्केट में अलग नाम बन गए हो आप, ठीक है, तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो भी यू गोइंग टू चूज योर स्क्रिप्ट नाउ और एल्स व्हाटएवर इट कम्स यू विल टेक इट? आई विल. अभी की बात करें, अभी की बात, मेरे पास कोई काम नहीं है अभी. आई एम नॉट शूटिंग एनीथिंग. आई हैव नो ऑफर्स कमिंग इन. हमें लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म की सक्सेस होने के बाद प्रोड्यूसर्स विल बी कमिंग एंड कॉलिंग. नहीं होता ऐसा. और ये एक आर्टिस्ट के करियर में होते रहता है ऐसा. आप बॉबी सर का ट्रेजेक्टरी देखिए, राइट? आफ्टर सो लॉन्ग वी सीन बॉबी सर एंड ही इज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, right? And he's got 3-4 movies already lined up. This is the reality, and it is our fault as actors, I feel, जो हम अपने इंडस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज कर देते हैं. एक ऐसा नज़रिया दिखाने लगते हैं कि वाओ, थिंग्स आर सो वंडरफुल, इट्स बेड ऑफ रोजेज, बट ऐसा कभी होता नहीं है. नाउ आई एम पार्ट ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू कम आउट टिल डेट. आई डोंट हैव एनी वर्क आफ्टर दिस, पर उम्मीद है. That's great. So do you feel stereotype things? The negative color. If I'm stereotyped, I'm happy to be stereotyped because then I will be challenged to break it. And I'm very happy to break the stereotype also. That's great, that's good. I would like to talk about Animal now. आपके जो किरदार थे, जीजा जी का. So real life में कैसे है ये सिद्धांत? Real life में सिद्धांत कैसे हैं? हाँ. वरुण को तो हमने देख लिया, द मोर वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन, काम के पीछे. बट रियल लाइफ में कैसे हैं? वाओ, रियल लाइफ में सिद्धांत उतना एम्बिशियस नहीं है अपने करियर को लेके. लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है. मेरा लाइफ में एक सिंपल फॉर्मूला हुआ करता था जहाँ पे मैं टेलीविज़न करता था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो वैसे ऑफर्स आते थे, तो काम करता था, पैसे कमाते था. फिर जब ख़त्म हो जाता था, आई यूज्ड टू गेट ऑन माई मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने देश का सैर करता था. जब वहाँ पे मेरे को कुछ आइडियाज़ आने लगते थे तो आके वापस थिएटर करता था, और जब पैसे ख़त्म होने लगते थे तो वापस टीवी, या फिर अगर उस दौरान एक पिक्चर आ जाए तो वो करता था. तो ये मेरा एक मंत्रा हुआ करता था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट सर्कल. तो that is, I think, as ambitious as I was when it came to career. I must admit, with more projects like this year, the projects have been fantastic. एक तलब आ गई है कि मुझे ऐसे projects, ऐसे filmmakers के साथ काम करना है. So I think that is my new ambition which I've taken in, which is very similar to Varun. I think the other similarity with Varun and I is कि we both look good wearing suits. पूरी मूवी आपने देखी होगी, कितनी बार देखी आपने वो? मैंने बस 2 बार देखी, एक प्रीमियर पे और फिर अगले दिन फ्राइडे. तो कुछ ऐसे सीन्स है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज अ ऑडियंस आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दी मूवी इज़ ऑल अबाउट, कई लोगों ने इसे प्यार भी किया है, कई लोगों ने इसे हेट भी करा है, ठीक है. तो कुछ एक ऐसे सीन्स है उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं अगर आप ऑडियंस होते तो, ठीक है. जैसे एक टाइम था जब रणवीर जाता है रश्मिका के पास एंड उसके स्ट्रैप को ऐसे खींचता है एंड रश्मिका गॉट हर्ट, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं. और दूसरा जब वो तृप्ति के पास जाते हैं और he says ki lick my shoes, so how did you react if you're an audience? As an audience, I understood the kinkiness that Ranbir's character was trying to show with the bra strap.
देखिए एक सेडिज्म और मैसोचिज्म ऐसे एक टर्म्स होते हैं जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में काफ़ी बार जिक्र किया जाता है, राइट. दैट शोड मी दैट रश्मिका's कैरेक्टर कुड बी अ मैसोचिस्ट. शी वॉज अग्रीएबल टू दैट काइंड ऑफ एन एक्ट, राइट. उनकी शादी हो गई थी, शायद 10 साल वो थे, फिर भी वो कर रहे थे. दे वुड बी सर्टन बाउंड्रीज सेट, एट द सेम टाइम कुछ कम्युनिकेशन था. तो हम एज एन ऑडियंस देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बड़ा गलत है, दिस एंड दैट, बट एक्चुअली इन सिनेमा इट्स बिटवीन दोज टू कैरेक्टर्स और वो उनके लिए सही है, राइट. तो वाई आर वी जजिंग दैट? यहाँ पे हम एक कहानी बता रहे हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में. वो कैरेक्टर्स के लिए उनको क्या अच्छा लगता है, दैट इज फॉर देम. वाई वी सिंग कि ये गलत है क्योंकि हमें पसंद नहीं है वो, दैट्स रॉन्ग. बट ऑडियंस अलग तरीके की होती है ना, ये ऑडियंस इतने तरीके से सोचते नहीं है कि ये इसलिए दिखाया गया है या तो कैरेक्टर्स के बीच की बात है. जो गलत है वो आपने मुझसे पूछा एज एन ऑडियंस मुझे कैसे लगा, तो मैं वैसा था. द अदर थिंग इज आई थिंक हम ऑडियंसेस एज अ जनरल को बहुत ही अंडरसेल कर रहे हैं. आजकल हमारी ऑडियंस काफ़ी समझदार हो गई है. हम क्या कर रहे हैं ना कि 4, 5, 10, 20 हज़ार लोग जिनको पसंद नहीं आई उनकी आवाज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट. जिन्होंने पसंद की है, लाइक करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उनकी आवाज़ नहीं बढ़ा रहे क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं, राइट. सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स. It's natural, yeah, we do that. सो I'd like to ask नेगेटिविटी के बारे में, ठीक है. कई प्यार तो मिला ही आपको आपके कैरेक्टर के लिए, बट लेकिन नेगेटिविटी भी आई होंगी आपके पास. तो उन सारी चीज़ों को आपने कैसे देखा और कैसे रिएक्ट कर रहे हो? अब अभी भी आ रही होगी. नेगेटिविटी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है और मुझे लगता है कि नेगेटिविटी इज हाउ आई परसीव इट. आई एज अ पर्सन एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है. अगर कोई मुझे नेगेटिव कहता है तो इट्स अप टू मी टू बिलीव हिम और नॉट. इस फिल्म को लेके जो कहता है, एटलीस्ट मुझे, दे से आई डिडंट लाइक द फिल्म बट यू आर ग्रेट इन इट, सो आई लिसन टू द यू आर ग्रेट इन इट पार्ट. आई हेटेड योर कैरेक्टर बट आई लव्ड एंड आई लव्ड योर परफॉर्मेंस, so I'd like to hear I loved your performance more. Selective listening ये मैंने अपनी दादी से सीखा था. जब उनको बोलते डायबिटीज़ के साथ, वो बोलते थे कि शुगर ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, वो कभी नहीं सुनती थी. तो इट्स सिलेक्टिव लिसनिंग. बट एट एज अ होल मूवी की बात करें अगर, तो मूवी को भी काफ़ी बैकलैशेस मिले जी. तो उन पर क्या आपका टेक? वही our job as storytellers is to tell a story and to make you react. How you react is not my responsibility. You react intensely, I know I've done my job well. That is my thing. अभी लोगों को पसंद आई, the box office numbers are saying it for itself. But मुझे ये भी लग रहा है कि हम carried away हो जा रहे हैं with the box office numbers. क्योंकि oh wow, 700 crores in 12-15 days. Yes, great. But it's a great piece of cinema. Look at the background score in the music. Look at the music, look at the editing, look at the non-linear storytelling, look at the performances. Everything is so good when it comes to cinema and filmmaking. मुझे लगता है कि वो अभी उससे emphasis हट रहा है. Box office पे ज़्यादा आ रहा है, which is great, but it has very good elements in it. जैसे कि आपने बैकग्राउंड की बात करी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए आपकी ये शूट कहाँ हुआ था और ये इनका प्रोसेस कितना टाइम लगा ये पूरी मूवी को शूट होने में? आई थिंक 1 से 1.5 साल लगे क्योंकि रणबीर को ट्रांसफॉर्मेशन करना था. तो ही टुक 4 months or 5 months टू गेट इनटू दैट बीस्ट लाइक एनिमल बॉडी. तो वो जो ग्लास सीन हम लोग ने शायद जुलाई में शूट किया था 2021 और फिर ही टुक अ ब्रेक 6 months and in 2022 Jan-Feb हम लोग ने बाकी का मूवी शूट किया. And then they carried on shooting with Bobby Seale's track after the build was done. तो काफ़ी कंज्यूमिंग था क्योंकि मैं जब शूट कर रहा था यूज्ड टू सी रणबीर, वी यूज्ड टू शूट टिल नाइट एंड सुबह 7 बजे मैं उठ के जिम जाता था एंड रणबीर वाज ऑलरेडी देयर सिंस 4:30 AM वर्किंग आउट एंड देन गोइंग फॉर हिज फुल डे ऑफ सीन. दैट मैन रियली पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क. शूट कहाँ हुआ था ये? पतौड़ी में हुआ था. एक सेक्शन जो सैफ अली खान का जो पैलेस घर है वहाँ पे. दिल्ली में शूट किया था काफ़ी और फिर बॉम्बे अलग अलग जगहों में. एटलीस्ट दैट्स वेयर आई वाज एंड देन दे हैड देयर ट्रैक इन लंदन. मुझे नहीं बुलाया वहाँ पे.
मूवी में हमने देखा है कि आपका अनिल कपूर के साथ भी काफ़ी सीन था, तो आई लाइक टू टॉक अबाउट अनिल कपूर के साथ आपका पूरा एक्सपीरियंस एंड द फर्स्ट मीटिंग, यू नो, हाउ वाज दैट? फर्स्ट मीटिंग अनिल सर के साथ रीडिंग के दौरान था. हम टी सीरीज ऑफिस में आए थे एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बे ट्रैफिक नो मैं लेट हो गया था, 5 मिनट्स लेट, 7 मिनट्स लेट. और वो नर्वसनेस हो रही थी कि आई होप आई एम नॉट द लास्ट पर्सन टू कम इन, बिकॉज वो एक रिस्पेक्ट दिया जाता है ना व्हेन वी आर देयर, स्पेशली सीनियर्स आर देयर, यू वांट टू बी बिफोर देम. जब मैं आया तो एवरीबडी वाज लाइक यू नो कम 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 कम. तो वो कम 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 से ही मुझे पता लग गया कि एवरीबडी इज ऑलरेडी देयर. एंड आई सेड एम आई द लास्ट पर्सन टू रीच? इट्स लाइक या एग्जैक्टली वो जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये मुझे भी आया था. तो मैंने दरवाज़ा खोला और फर्स्ट पर्सन आई सी, आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज़ अनिल कपूर, ही शाइन्स. रूम में बैठे हैं तो सबसे पहले नज़र उनकी तरफ जाएगी. और ऐसा भी नहीं, 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी थी, सलोनी एंड अंशुल, दे वर ऑल देयर, बट जैसे ही खोला नज़र पहले उनकी तरफ गई. लेट हो गया अनिल सर. आई मीन व्हाट इज माय रिस्पेक्ट आई एम शोइंग टू अ वेटरन ऑफ आवर इंडस्ट्री, राइट? आई वाज वेरी रॉन्ग विद दैट. फिर रणबीर को देखा, रणबीर चिल थे, फिर संदीप सर, अपोलोजाइज प्रोफ्यूसली, ब्लेम किया अंधेरी के ट्रैफिक को थोड़ी जिम्मेदारी खुद ली और बैठा. और तब मुझे लगा कि अनिल सर बस ऐसे ही, उन्होंने जस्ट मुझे देखा ऐसे और एक स्माइल दिया, नकली स्माइल. वो पता चल जाता है ना. देन आई वाज लाइक गलत हुआ, लेट आया, बुरा मान गए सर, इज्जत नहीं दी उनको. बैठा मैं चुप रहा. बाद में उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू किया आपस में. फिर मुझे पता चला कि इट वाज नॉर्मल. ही हैड नथिंग अगेंस्ट मी, ही वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स. हम लोग के दिमाग में हम इतने सारे डीमंस क्रिएट करते हैं, कहानी हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं जो हकीकत में शायद ना हो. तो सर ने बुरा नहीं माना और दैट इज़ माई, आई एम हैप्पी. तो माई फर्स्ट मीटिंग विद अनिल सर, ऑल्दो आई डिड रॉन्ग बाय कमिंग लेट, ही वाज कूल अबाउट इट एंड आई अप्रिशिएटेड दैट अबाउट हिम. एन ओवरऑल एक्सपीरियंस अनिल सर के साथ तो शूट करना, इट इज़, आई अंडरस्टैंड हाउ पैशनेट. वो बोलते ना कि अनिल सर इतने फ्रेश कैसे हैं, हाउ इज ही सो यंग, राइट? वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस थिंग, और मेरे को पता भी चला. क्या बताऊं? नहीं बताऊंगा ऐसे क्या. एवरीबडी वांट्स टू नो, ये मुझे पता चल गया क्या करते हैं वो, मैं क्यों आपको बताऊं, बताइए. मतलब आपने भी वो राह पकड़ लिया है? यस. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एक जो नस उन्होंने पकड़ी है वो मैंने पहले से ही पकड़ी हुई थी. तो आई एम वेरी हैप्पी. सीक्रेट ये है, बता देता हूँ, सीक्रेट ये है कि वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, और वही इश्क है जो उनको जवान कर. दैट्स व्हाई ही इज़ यंग. Anybody who's passionate about what they do, the entire process of it. He wasn't passionate only about performing this scene. He was only passionate about when the movie comes, then no. He was passionate about the entire process of filmmaking. From getting ready to working out, to reading the script, to rereading the script, to making corrections, to shooting it, to making suggestions again, to making more corrections, to finally being happy, to coming to dubbing, to then coming into promotions, to selling the film, to finally seeing the film. Then again after that, he loves the entire process. That's why he's young. Secret. Secret. That's a secret. You, me and the millions of viewers over here. Yeah. I would like to know कि जितने भी कैरेक्टर है ना एनिमल में, सबका भले ही 10 मिनट हो या आधे घंटा हो, सबका ना काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है, सब सारे एक्टर्स का, ठीक है? डिड यू फेल्ट ऐसा सेट पर कभी कि दिस सीन इज़ नॉट लाइक मुझे नहीं पसंद आ रहा ये सीन, कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं आपको वजह भी बताता हूँ, क्योंकि आई डिडंट नो व्हाट द फुल मूवी वाज. संदीप सर वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द स्क्रिप्ट. तो अगर मुझे पता भी नहीं है कि क्या कहानी है, तो कोई अगर गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मुझे कैसे पता होगा? बट आपको कहानी नरेट तो किया गया होगा ना? मेरा ट्रैक मुझे नरेट किया गया, पूरी कहानी नहीं बताई गई.
और ये मुझे लगता है कि सारे एक्टर्स, लगता नहीं है, मैंने कंफर्म किया था सारे एक्टर्स के साथ भी, सब ने कहा कि हमें कहानी नहीं पता, हमें बस अपना ट्रैक पता है। तो मैं उनके साथ बैठता था, उनका ट्रैक पता लगाता था, अपना ट्रैक शेयर करता था। तो ऐसे छोटे छोटे जिगसॉ पजल की तरह पूरी पिक्चर डालने की कोशिश, और तब भी तक मुझे सिर्फ इंटरवल तक पता चला क्या हो रहा है, राइट। और इत्तेफाक से फनीली इनफ आई डिडंट सी द मूवी कम्प्लीटली अंटिल द प्रीमियर। तो प्रीमियर में बैठा, वी वर ऑल वाचिंग द मूवी टुगेदर, इंटरवल हुआ, लाइक तो आई हैड फिनिश्ड ऑल माय सीन्स बाय द इंटरवल, लाइक ग्रेट। तो आई सॉ रणबीर कमिंग अप, ही वाज एस्कॉर्टिंग नीतू मैम, तो वो आ रहे थे ऊपर, मैंने उनको बोला कि हे रणबीर, डैम गुड, नो, he says wait now after the interval watch। एक पूरी कहानी थी जो we didn't know about, all that was different, his entire transformation, everything। तो to answer your original question, नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि what was the movie about। या सो वी वर देयर कि आपको नहीं पता था नहीं। पूरी मूवी के बारे में। तो ये क्या पहले भी हुआ है आपके साथ, कोई अदर फिल्म डायरेक्टर्स के साथ? नहीं, यूजली तो पूरी कहानी पता होती है, और हर डायरेक्टर का अलग अलग अपना प्रोसेस होता है करने के लिए। आई फिगर्ड संदीप सर्स प्रोसेस इज ओनली दैट, ही लाइक्स टू कीप हिज एक्टर्स ऑन एज, बिकॉज द जॉनर ऑफ हिज फिल्म मेकिंग इज एजी। वन ऑफ द वेज टू कीप योर एक्टर्स ऑन एज इज नॉट टेल देम व्हाट द स्टोरी इज। तो फिर हुआ क्या था जब आपको बुलाया गया था कि हाँ अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये मूवी पढ़ लो? उस अपने दिन क्या अपने हुआ था? scenes पढ़ लो। टेबल स्क्रिप्ट? हाँ, तो अपने हमें सीन्स दिए गए थे अपने अपने, तो वही सीन्स आके हम लोग रीड कर रहे थे। उससे ज़्यादा या उससे कम हम लोग ने को अलाउ ही नहीं किया पढ़ने के लिए। तो जो टेबल रीड होता तो है आपने usually- पूछा था? हाँ, मैंने पूछा था, फिर उन्होंने बोला नो इट्स ओके, दैट्स इट। Now you can't ask more, no? I mean, yeah, I'm not in that need to know basis। वो एक पता चल जाता है need to know basis, you know? तो okay, I don't need to know, so I will not ask। I mean, fair। बट देन अगर मैं आपकी और सलोनी की बात करूं मूवी में, तो मतलब हम सबको जीजा जी तो चाहिए, बट ऐसा जीजा जी नहीं चाहिए, ठीक है? और आपने आज आप लिखवा कर लाए हो आई लव जीजा जी, ठीक है? सो आई वुड लाइक टू नो हाउ डू यू सी, अगर आपको बोला जाए कि हाँ मुझे ऐसा जीजा जी चाहिए, तो क्या आपको ऐसा? नहीं भाई, किसको चाहिए होगा वरुण जैसा जीजा जी? Nobody wants a जीजा जी like that। जीजा जी के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है ऑडियंस का। लोगों ने कहा कि वी हेट यू एज जीजा जी बट वी लव यू एज एन एक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा सिलेक्टिव लिसनिंग, आई हर्ड लव एंड आई रोट आई लव जीजा जी। अब इसमें सब टेक्स्ट क्या है वो पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आई वुड लाइक टू आस्क अगेन कि सलोनी और आपका जो रिश्ता दिखाया गया है, सबसे पहले तो क्यों सलोनी को आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि दिख के आ रहा है इज नॉट अ गुड पर्सन, यू नो, वरुण वाज नॉट अ गुड पर्सन इन द मूवी। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, जब रणवीर कहता है कि यार दीदी निकल जाए इसके साथ, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, तो व्हाट आर योर रिएक्शन ऑन इट? What we discussed जब हम लोग बैक स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि what could be the reason for this couple to still be together। She is very rich, she doesn't need to be with a guy, she can just divorce। तो हम लोग ने सेटल किया था कि the sex was really great between the two of them। Seriously, we said कि it's a toxic relationship। Usually toxic relationships में sex बहुत अच्छा होता है usually। मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो अभी चलो उसकी बात नहीं करेंगे, बट या दैट्स व्हाट वीड वर्क, दैट द सेक्स वाज ग्रेट बिटवीन अस एंड जितना भी कहो, जितना भी वो करो, एट द एंड ऑफ द डे दैट इट डिटरमिन्स अ लॉट। 2 बच्चे हैं उनके, कैसे आए होंगे? बट देन हाउ वाज यू नो ओवरऑल एक्सपीरियंस इफ आई टॉक अबाउट एनिमल लव? See, also coming back to the backstories that we as actors need to create to convince ourselves, it's a method that we use। कई बार हमें बताया भी नहीं जाता कि क्या बैक स्टोरी है, जिस तरह से यहाँ पे, क्योंकि फोकस अगर आप देखेंगे संदीप रेड्डी वांगा का जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है, वो पूरी कहानी प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताते हैं, राइट? और जिस तरह से ये स्टाइलाइज है, दैट्स हिज स्टाइल, दैट्स व्हाई इट्स ऑल through Ranbir's story and graph that you get to see. Now, I as an actor, when I am a supporting cast, I might not have ammunition for me। I know I have to be at point A, I know I have to be at point B। Point A में
रीत और वरुण की रिलेशनशिप दिखाई जाती है, फिर वो सब सिगरेट बट के साथ फेंकना वो भी दिखाया जाता है. वी हैव टू फिगर आउट एज एक्टर्स व्हाई आर वी स्टिल और हाउ टू फिल इन दैट ए टू बी, राइट. और वो बैक स्टोरी के साथ किया जाता है. And the only way we could actually legitimize it is that the sex was great between the two of them. And it worked. You talk about cigarette flick वाला scene. वो convinced थे आप इस? नहीं, मैं convinced नहीं था. क्यों? मुझे बहुत troublesome लग रहा था वो. It was not even a toy cigarette, it was an actual cigarette. Right? और ये जो act है किसी के ऊपर cigarette फेंकना, ये बहुत Yes, exactly. I could not, as Siddhant, bring myself to do it, right? But Varun had to do it, and that is that's the training that comes in. 20 साल से मैं train कर रहा हूँ अपने आप को, ताकि I can switch off Siddhant and switch on Varun and do it with complete conviction that when I throw that cigarette, it is meant to burn you. That's great. सिद्धांत, हम अब आपकी ना 20 साल की जो जर्नी है ऐसे इंडस्ट्री में रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. हाउ ग्रेटफुल यू आर. My father once told me, if you make your hobby your work, you'll never have to work a day in your life. I'm very, very proud to say that I have not worked. But then, you know, work for me now is different. Work for me is not कि जब मैं शूट कर रहा हूँ, that is play time, that is my holiday time. Work for me is जब मैं नहीं शूट कर रहा होता हूँ. Work for me is when I'm trying in between projects, when I don't know कि दूसरा project क्या आने वाला है. Work for me is now doing this PR thing, sitting with you, doing an interview about a show, about a movie जो बहुत मशहूर हुआ है, knowing very well कि इसके बाद मेरे पास कुछ काम नहीं है. उम्मीद ये है कि ये इंटरव्यू से, पिक्चर से, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे और काम आ जाए, राइट, ताकि वो जब काम आए तो मेरे लिए वो हॉलीडे है. बट दिस इज माई वर्क इन बिटवीन. तो इट स्टार्टेड ऑफ वेरी रोमांटिकली. डैड ने ये बोला, मैंने किया, हाँ ग्रेट. बट फिर 20 साल बाद वो विजडम भी आने लगता है कि नहीं, इट्स नॉट सो सच अ बेड ऑफ रोजेस इज वेल. सो दैट वे आई फील ब्लेस्ड. अगर मैं अभी अब 20 साल बाद अपने प्रोजेक्ट सब ट्रैक करता हूँ, आप में आया था, इन्होंने कहा, आपने कहा कि अरे रीमिक्स से आप जानते हैं, यू नो, इट फील्स ग्रेट. बट व्हेन आई डिड रीमिक्स एंड आफ्टर दैट, जब मैं 6 महीने के लिए घर पे बैठा हुआ था और काम नहीं था, इट वाज डिफिकल्ट. इट इज स्टिल डिफिकल्ट, राइट. आई एम नाउ सेइंग 20 साल बाद, अरे ग्रेट प्रोजेक्ट्स. बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट्स weren't there or when I was doing it and they weren't great, it was anxious. I feel blessed that I got to be part of fabulous projects. But I also want reality to tell people कि it's not a bed of roses every time. It's not so glamorous as we put it. Security तो बिल्कुल भी नहीं है इस इंडस्ट्री में. But the roles you're getting, उन सारे रोल से आप satisfied हैं? Very much. I love the roles. I love Jeeja Ji. Everybody hates him. I love Varun. What a great character to play. I love Vibhishan. What a great character to play. I loved Anik from Made in Heaven. What a great character to play. The more challenging, the more layers, I love playing that. मैं निकालूंगा ना, आप मुझे दो, make a stereotype, I will make it and then I will break it. That's great. आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट? एक स्विस फिल्म की थी मैंने, Und morgen seid ihr tot and tomorrow you will be dead. Based on a true story. It was about a couple, Swiss couple, who get kidnapped by the Taliban and kept there for 290 days. I played the Taliban commander, a guy named Nazarjan. That was very difficult. It's very difficult. Physicality से लेके सब कुछ मैंने चेंज किया था उसके लिए. पाश्तो में मेरे लाइंस थे, इंग्लिश में मेरे लाइंस थे, and that was it. इतनी बड़ी दाढ़ी थी. I changed everything about the way I was. Even my breathing I had changed, the pattern of breathing. तो it was difficult, very challenging, but also very rewarding. आदि पुरुष में भी आप थे. जी. बहुत बैकलैश मिली थी इस फिल्म को, ठीक है. क्या वो इफेक्ट हुए थे आपको? देखिए, the proof is in the pudding. Cinemas में it didn't do well, right? क्योंकि expectations बहुत थे लोगों के. लोगों ने काफ़ी सारे बैक टॉक किया, अरे पिक्चर देखने लायक नहीं है, क्यों जा रहे हो, मत, लोग नहीं गए. By the next week, box office sales were down. Picture wasn't bad.
द प्रूफ इज इन द पुडिंग कि जब इट came on OTT, it was trending on number 1 on Netflix, Hindi version, trending number 1 on Amazon, 3 to 4 weeks. If it was a bad film, it would not trend. Right? So, proof वहाँ है ना, दूसरे लोग जो बोलते हैं उस पर मत जाओ यार, खुद जाओ, खुद अपना ओपिनियन बनाओ. Right. जैसे कि साल ख़त्म होने को आ रहा है, 2023 is going to end in some days. कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप आगे लेकर जाना चाहते हो, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप पीछे छोड़ना चाहते हो? उम्मीद आगे लेना चाहता हूँ, जॉबलेसनेस पीछे छोड़ना चाहता हूँ. बेरोजगी पीछे, उम्मीद आगे. कोई एक मैसेज अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हो? पेशेंस और परसिवियरेंस तो सिद्धांत तूने हमेशा, तेरे को पता था कि है, चाहिए ये क्वालिटीज़, बट उसके साथ ना फन एलिमेंट कभी भूलना नहीं. लाइफ बहुत सीरियस तरीके से यू बीन टेकिंग, जस्ट have more fun with it because you never know when a movie like Animal comes around. So we'll end this here, ठीक है, because हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है. ठीक है, thank you so much joining with us. Thank you, Jaya. It's a good interview you've done. Yeah. Hi, this is Siddhant Karnik and you're watching Bollywood Now.